गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जीवन नहीं मरा करता है, अर्थात जीवन कभी नहीं मरता है। मनुष्य इस चैप्टर के माध्यम से कहना चाहता है कि मनुष्य का जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। कभी भी हमें सफलता मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा सफलता ही मिले। हमें हमेशा असफलता पर भी उदास नहीं होना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में असफलता मिल गई तो सारी खुशियाँ नष्ट हो गई है। तो कवि कह रहे हैं कि हमें हताश हुए मनुष्य को देखकर उनके तरह हताश नहीं होना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। कवि पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, लोगों को जीवन की वास्तविकता जगाना चाहते हैं और श्रम और संघर्ष की भावना को बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि तुम चुप चुप कर तेरे आंखों के आंसू बहाते हो, अपने मोतियों के समान जो आंसू है उनको व्यर्थ में लुटाते हो। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन कभी नहीं मरता है। कवि कहता है कि अगर हमारे जीवन में हमने बहुत सारे सपने देखे और अगर कुछ सपने टूट गए तो हमारा जीवन का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें अपनी सफलता को प्राप्त करते रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं, सपना क्या है नयन सेज है, सोया हुआ आँखा पानी है, टूटना उसका जो है जागे कच्ची नींद की जवानी है। कवि कह रहे हैं कि सपना तो एक नयन सेज के समान है, आँखों में आए हुए आंसू के समान है। सोया हुआ आँखा पानी है, ये तो रात में आए हुए आँखों में कुछ क्षण में आंसू आ जाते हैं उसके समान है। और टूटना जो उसका जागे कच्ची नींद की जवानी है, उसका तो टूटना ही है। रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सवेरा हो जाता है। उसी प्रकार सपना भी एक नयन सेज के समान ही माना गया है, जो रात को सोए और सुबह उठे तो वह टूट गया। ऐसे ही रात को सोते हैं, जब नींद आती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाती है। सपना भी कुछ क्षण का ही होता है जो टूट जाता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं कि कच्ची उम्र वालों, अगर बड़े सागर के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर हम उसमें से कुछ सागर में कुछ पानी निकाल लेते हैं तो सागर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात सागर की बूंदों से, थोड़ी सी बूंदों से उसके सागर नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि जीवन में अगर कुछ सपने टूट गए तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माला बिखर गई है तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए हैं तो समझो पूरी हो गई है समस्या। कवि कह रहे हैं कि माला अगर बिखर जाती है, खुद ही हल हो गई समस्या, तो हम उसको देखकर अपनी समस्या का हल कर लेते हैं। जैसे हम माला के एक एक मोती को पिरोते हैं और माला पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो हम भी अपने सपनों को, एक एक सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आंसू अगर नीलाम हुए हैं तो समझे पूरी समस्या हल हो गई है। कवि कह रहे हैं कि अगर आंसू अगर हमारे आ रहे हैं तो उन आंसुओं से बह रहा जल से हम समझना चाहिए कि हमारे व्यर्थ जल रहे हैं, ये आंसू हमारे व्यर्थ नष्ट हो रहे हैं। हमें इन आंसुओं को नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये आंसू एक माला के मोती के समान है जो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। तो बच्चों, कवि कह रहे हैं कि हमें अपने माला को देखकर, पिरोई हुई माला को देखकर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हमने एक एक मोती को चुभकर माला को पूरी तरह से पूर्ण कर लिया है, इसीलिए हमें भी एक एक सपने को पूरा कर सकते हैं। कवि आगे कह रहे हैं, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं, कुछ दिन दुख के आ जाते हैं, अर्थात जो पुरानी कमीज है वो फट जाती है, अर्थात कुछ दिए बुझ जाते हैं आंगन में, तो आंगन का अंधेरा नहीं मिटता है, आंगन में फिर भी उजाला ही रहता है। तो कवि कह रहे हैं, अगर सपनों में, अगर जीवन में अगर कुछ सपने टूट गए तो हमें उन दियों के समान नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आंगन में
हजारों दीपक जलाए हैं और एक दीपक बुझ गया है तो उससे आंगन का अंधेरा नष्ट नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हजारों सपने आते हैं, अगर एक सपना नष्ट हो गया है तो हमें उस सपने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती है, जैसे रात उतारी चांदनी पहने सुबह धूप की धोती है। कवि कह रहे हैं लोगों को जगाते हुए कि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं, इनको हमें नहीं खोना चाहिए, हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कि यहाँ हम अगर जीवन में आए हैं तो हमारा कुछ भी नहीं खोया है। हमने जो लिखा है बस वो पोथियाँ ही बदल गई है, वो किताबें ही बदली है। जिस प्रकार रात आ गई और फिर सुबह हो गई है, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा ही उतार चढ़ाव आता रहता है। पहले सुबह आती है, फिर धूप हो जाती है और फिर शाम हो जाती है। इस प्रकार जीवन बदलता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी उजाली रात आती है, कभी अंधेरी रात आ जाती है। ऐसे जीवन बदलता रहता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि हमारे पास अगर एक खिलौना है, हम उसके अगर कपड़े बदल देते हैं, उसकी चाल बदल देते हैं, तो अगर वो खिलौना हमारा खो जाता है तो क्या हमारा पूरा जीवन नष्ट थोड़ी हो जाता है। हमारे जीवन में हम दूसरा खिलौना खरीद सकते हैं। हमारे जीवन में हजारों खिलौने हैं, तो एक खिलौना खो जाने से हमारा जीवन नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कवि कह रहा है अगर हम अपने जीवन में नए कपड़े पहन ले, नई चाल बदल ले, फिर भी हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं बदलता है। हमारा जीवन जो है वही रहेगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हमें दुख और सुख दोनों में समान रहना चाहिए। कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डुबाई, चहल पहल है वैसी तट पर। कवि कह रहा है सागर के तट पर हमने कितनी ही मटकियां फोड़ दी है, कितनी ही किश्तियां डुबा दी है, फिर भी सागर की चहल पहल नष्ट नहीं हुई है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सागर के पनघट में हमने कितनी ही मटकियां भर भर के लेके आए हैं, लेकिन फिर भी सागर का पानी कम नहीं हुआ है, ना वहाँ की चहल पहल नष्ट हुई है। इन्हीं के सागर के माध्यम से कवि लोगों को यही जगाना चाहता है कि तुम भी अपने जीवन में हजारों सपनों में अगर एक सपना टूटता है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोक की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहता है अगर जीवन में अंधेरा आया है तो उनकी लौ में नहीं जलना चाहिए, उसकी अग्नि में हमें नहीं जलना चाहिए, अर्थात अपने आंसुओं को बहाना नहीं चाहिए, अपने दुखों को किसी से छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में असफलता को खुशी से सहन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाख के रे पतझर कोशिश उपवन नहीं मरा करता है। अगर बगीचे के अंदर अगर फूल टूट जाते हैं तो बगीचा कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर असफलता आई है तो हमें सफलता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की। कवि कह रहे हैं कि यदि माली ने पूरे फूल तोड़ लिए हैं बगीचे के, तो फिर भी बगीचे की गंध अभी तक भी नहीं गई है। जिस प्रकार तूफान आंधी आ गए हैं, फिर भी मिट्टी की धूल को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में उपवन बगीचे की तरह और आए हुए आंधी के तूफान की तरह ही अपने दुखों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि नीरज कुमार जी कह रहे हैं, गोपाल दास जी कह रहे हैं कि नफरत को गले लगाने वालों, कि दुखों की जो नफरत है तुम उसको गले लगा लेते हो। सब पर धूल उड़ाने वालों, सबको तुम दुखों की तरह देखते हो, अपने दुख पर तुम सबको अपने क्रोध से देखते हो। कुछ मुखड़ों की नाराजगियों से, अगर तुम कांच में क्रोध को देखोगे, अपने चेहरों पर उदासियां देखोगे, तो कभी भी कांच नहीं टूटेगा, अपने चेहरे की उदासियां ही रहेगी। तो कवि कह रहा है कि कांच के सामने जब तुम अपनी उदासियां लेकर जाते हो तो कांच का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और सफलता प्राप्त करते रहना चाहिए। कवि का इन जीवन नहीं मरा करता, कवि का सारांश यही है। कवि यही कहना चाहता है, हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि हमें जीवन में उदास नहीं होना चाहिए,
हमें अपने जीवन को खुशी से जीना चाहिए और सफलताओं को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कवि कहते हैं कि सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कवि का संदेश, कवि की शिक्षा यही है। आगे दिए गए हैं आपके वर्ड मीनिंग है जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आगे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। कवि कह रहे हैं, कवि ने अश्रु यानी आंसुओं से किसकी संज्ञा दी है? तो किसकी दी है? आपको खुद को फिल करना है, मोतियों की। नयन सेज का अर्थ कवि ने क्या बताया है? आंखों से दिखने वाले सेज। बचपन ने कवि ने क्या? बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञाएं हैं। उपवन शब्द में समानार्थी शब्द बगीचा है। इस कविता के रचयिता कौन है? श्री गोपाल दास जी नीरज है। आगे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैंने फिल कर दिए हैं, आपको अपनी नोटबुक में करना है। आगे एक्सरसाइज की हुई है, एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।